Hello bachchon, let us read the question. In the following question, it is said that two light waves of amplitude A1 and A2 interfere with each other. We have to find the ratio of the intensities of a maxima to that of a minima. So for this, पहले हम देखेंगे कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. So our key concept here is superposition principle. Now for this, we will consider two waves. सपोज हम पहला वेव जो ले रहे हैं उसको y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा इक्वल है a1 साइन ओमेगा टी के, और जो दूसरा वेव हम y2 ले रहे हैं ये हमारा इक्वल है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा जो है यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस है. नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y जो होगा इक्वल होगा y1 प्लस y2 के. तो दिस इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एंड दिस इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और इसको हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूला साइन a प्लस बी पे. सो दिस इज a2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा. नाउ साइन ओमेगा टी को एक पास लिखेंगे, सो दिस वाई विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी. नाउ लेट हम लिख रहे हैं जो ये a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा है, इसको हम a कॉस फाई, एंड सिमिलरली जो हमारा a2 साइन डेल्टा है इसको हम a साइन फाई लिख रहे हैं. सो y जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा a कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाई कॉस ओमेगा टी. अगेन ये हमारा कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, मतलब ये फॉर्मूला पे बेस्ड है. तो दिस y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. नाउ इस इक्वेशन से हम एम्पलीट्यूड a को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो फॉर एम्पलीट्यूड a cos फाई जो हमने डिफाइन किया है ये a1 प्लस a2 cos डेल्टा को किया है, एंड ऑन स्क्वायरिंग दिस हमें यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर, और ये हमारा इक्वल होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा.
अब यहाँ हमारा जो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि हम जानते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। तो हमें यहीं से एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन का पता चलेगा। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा ये कॉस डेल्टा की जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो कॉस डेल्टा टेंड्स टू 1 विच मीन्स दैट जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो 2n पाई है हमारी, वेयर n जो है हमारा इंटीजर है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। सो अब हम लिख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है हमारा ये इक्वल है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। सो दिस कैन बी written as a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और ये जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है इसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड नाउ कंडीशन फॉर मिनिमा देखेंगे। सो अगेन जो हमारा एम्पलीट्यूड स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस डेल्टा है। सो हियर व्हेन कॉस डेल्टा माइनस होगा -1, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। सो डेल्टा यहाँ से हमारा जो होगा ये इक्वल होगा 2n-1 पाई। सो वी कैन राइट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2। और इस एम्पलीट्यूड को हम I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। सो जो रेशियो होगा मैक्सिमा टू मिनिमा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I1 एंड I2 से। सो दिस रेशियो will be equal to a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square, and this is our required answer. So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.